पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। रोयत हलाल कमेटी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से शवाल के चांद की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। वक्त कम और मुकाबला सख्त। चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। मुल्क भर के बाजारों और मार्केटों में रश, हर कोई अपनी तैयारियां मुकम्मल करने में मगन। ख्वातीन का मैचिंग मिशन भी आखिरी मराहिल में। ख्वातीन ने दुपट्टे रंगवा लिए, जूतियां भी ले लीं, मेहंदी, चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, रमज़ान मुबारक में हासिल करदा तरबियत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज करना होगा। मुआशी मुश्किलात का शिकार बहन भाइयों को याद रखना होगा। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक में तकवा, सब्र और कुर्बानी की जो तरबियत मिली, हमें चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी जारी रखें और इस्लामी असूलों पर कारबंद रहें। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरक़ावारियत से बचना होगा। मुत्तहिद होकर किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। पाक अफवाज अमन अमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। कहा, यह ईमान और इत्तेहाद का जश्न है। ईद हमदर्दी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। मुआशी मुश्किलात के शिकार अफराद को याद रखना चाहिए। ईद का हक़ीक़ी मानी पैगाम भी यही है कि मज़लूमों को खुशियों में शामिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी कौम को मुबारकबाद। दुआ की कि मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को भी आज़ादी की ईद नसीब हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात की। 14 साला बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया। उनके बुलंद हौसले को सराहा। नवाब शाह में सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमा और वर्कर्स की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। सदर ममलिकत की हुकूमत को अवाम को दरपेश मसाइल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़र सदारत इजलास में अहम फैसले। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज की सदादकार मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं, इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मामला इत्तफाक राय से हल करवाने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी को रद्द-ए-अमल देना चाहिए। फेडरेशन को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं। हमें इकट्ठे होकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत कोशिशें कर रही है।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर अस्पताल का दौरा। जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल गई, आम शहरी की तरह मुख्तलिफ काउंटर्स पर गई, वार्ड्स का मुआयना किया, सफाई सुथराई का जायजा लिया, मरीजों और उनके लवाहिकीन से भी बातचीत। मरियम औरंगजेब ने डॉक्टर्स और तिबी अमले की दस्तयाबी का जायजा भी लिया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबे के पानी पर डाके के बाद सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा गायब कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का हिस्सा होते हुए पीपल्स पार्टी को सिंध से कोई गर्ज नहीं और सिंध के मफादात का दिफा नहीं कर रही। सिंध में मोटरवे का मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया। एक्निक ने पंजाब में जहां पहले मोटरवे मौजूद है मजीद मोटरवे बनाने की मंजूरी दी है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को नजरअंदाज करना सिंध दुश्मनी है। पाकिस्तान में झूठ फैलाने और नफरत की सियासत करने में आज भी पहला नंबर पीटीआई का है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हलीम आदिल शेख का बयान पर रद्दअमल। कहा, हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं कि मंसूबे के लिए 360 अरब रुपए रखे। हकीकत यह है कि पीटीआई ने सिंध के लिए कोई एक मंसूबा भी शुरू या मंजूर नहीं किया। अगर यह मंसूबा एक्निक से मंजूर होता तो हुकूमत को इंतजार न करना पड़ता। हैदराबाद सक्खर मोटरवे जमीनों के स्कैंडल में दोनों वफाकी अफसरान मुलविस थे। कुर्रा में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के संजीदा इक़दामात रंग ला रहे हैं। मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मुआहिदे का बुनियादी मकसद टल पारा चिनार शाहरा को महफूज बनाना है। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत सदर से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल की जानिब तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है। कुर्रम को बंकर्स और असलहे से पाक किया जा रहा है। 900 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। असलहा जमा करवाने का अमल शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद में दुरानी डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस तीसरा मुलजिम उमर हयात भी गिरफ्तार। अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। और कराची वाले हो जाए होशियार, गर्मी अपने रंग जमाने को है तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दिन के औकात में तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क रहेगा।